आइए आज के वचन में चले, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है स्थानीय कलीसिया की जरूरत। स्थानीय कलीसिया की जरूरत। परमेश्वर ने हम मनुष्यों को एक दूसरे की जरूरत के लिए बनाया। परमेश्वर ने आपके जीवन में कुछ लोगों को सिर्फ इसलिए रखा है कि वो जरूरत के समय आपकी मदद कर सके। जब आप कष्ट में हो, समस्याओं में हो, वो आपके लिए प्रार्थना करे। जब आप निराशा में हो, वो आपको उत्साहित कर सके। बस आपको उन लोगों की पहचान करनी आनी चाहिए और उन लोगों से मदद लेनी आनी चाहिए। एक उदाहरण से समझाता हूं। एक बार एक भाई घोड़े पर चढ़ने के लिए छलांगे लगा रहा था, पर चढ़ नहीं पा रहा था। तब उसने क्या सोचा? उसने सोचा मैं थोड़ी दूर से भाग कर आऊंगा और कूद कर घोड़े पर चढ़ जाऊंगा। वो भाई थोड़ी दूर गया, पीछे से भाग कर आया और उसने छलांग लगाई, घोड़े पर बैठ गया, लेकिन फिर फिसल के दूसरी तरफ नीचे गिर गया। उसी समय पर एक और व्यक्ति वहां आया। उसने घोड़े पर चढ़ने के लिए दिए उस पैडल, जिसे रकाब कहते हैं, उस रकाब पर पैर रखा और झट से घोड़े पर बैठ गया। अपने उद्धार को पूरा करने के लिए कुछ चीजें हैं जो आपको खुद करनी है, जैसे कि रोज प्रार्थना करना, रोज बाइबल पढ़ना, संगति करना, पाप से दूर रहना, अच्छा व्यवहार करना। यह सब काम आपको खुद करने हैं। पर आपके उद्धार को पूरा करने के लिए कुछ चीजें और हैं जो दूसरे आपके लिए करते हैं, जैसे कि आगे बढ़ने के लिए आपको उत्साहित करना। यह उत्साह, ध्यान से सुनिए, यह उत्साह घोड़े पर चढ़ने के लिए दिए उस रकाब की तरह आपकी मदद करता है कि आप अपने चमत्कार को, अपनी आशीष को, अपनी आत्मिक उन्नति को बड़े आराम से जल्दी हासिल कर सकें। हालेलुया। और ये उत्साह, ये रकाब आपको स्थानीय कलीसिया में मिलता है, क्योंकि स्थानीय कलीसिया आपके आत्मिक लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपकी मदद करती है। इसलिए आज मैं आपको स्थानीय कलीसिया की जरूरत के बारे में बताकर उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आत्मिक उत्साह की सभा से दुनिया भर से जितने लोग इंटरनेट के जरिए जुड़े हैं, हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। स्थानीय कलीसिया की जरूरत। सबसे पहली बात, स्थानीय कलीसिया वचन को ठीक रीति से काम में लाने के लिए आपको उत्साहित करती है। स्थानीय कलीसिया वचन को ठीक रीति से काम में लाने के लिए आपको उत्साहित करती है। पढ़िए दूसरा तीमुथियुस की पत्री अध्याय 2 और वचन 15। दूसरा तीमुथियुस 2 का 15, 2 टिमोथी चैप्टर 2 वर्स 15। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। तो कलीसिया का एक उद्देश्य वचन को ठीक रीति से काम में लाने के लिए आपको उत्साहित करना है। इसका आसान अर्थ है कि बाइबल के हर वचन को ठीक से समझना। बाइबल के हर वचन को ठीक से समझना, पुराने नियम और नए नियम के फर्क को समझना, पुराने नियम की और नए नियम की आज्ञाओं को समझना। क्योंकि अगर आप बाइबल के वचनों को ठीक से नहीं समझते तो आप उन कामों को करते जाओगे, उन कामों को करने लगोगे जो आपको नहीं करने चाहिए। वो काम जिन्हें यहूदी जरूरी समझते हैं, वो काम जिन्हें यहोवा विटनेस वाले करते हैं, पर आपको नहीं करने हैं। जैसे कि उनके पर्व मनाना और धार्मिक रिवाजों को आपको नहीं करना। आपको बता दूं
कि पास्टर स्थानीय कलीसिया को वचन को ठीक से समझाने के लिए अभिषेक किए गए हैं। इसलिए जयवंत मसीह जीवन जीने के लिए उत्साह आपको स्थानीय कलीसिया में ही मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। पर कोई कह सकता है, पास्टर जी मैं तो रोज वचन पढ़ने में और उसे समझने में समय बिताता हूं, तो मैं स्थानीय कलीसिया में जाकर क्या करूंगा, या मैं स्थानीय कलीसिया में क्यों जाऊं? तो ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि खुद वचन पढ़ना और सीखना तथा एक अभिषिक्त पास्टर से सीखना, दोनों में फर्क है। हालेलुया, दोनों में फर्क है। याद रखो, स्थानीय कलीसिया आपको उत्साहित करती है कि आप वचन को ठीक से समझें, आप उन वचनों को अपने जीवन में लागू करें। स्थानीय कलीसिया आपको व्यक्तिगत रूप से जानती है और व्यक्तिगत रूप से आपके लिए प्रार्थना करती है। हालेलुया। इसलिए स्थानीय कलीसिया की जरूरत को समझिए और स्थानीय कलीसिया में जुड़ जाए। दूसरी बात, स्थानीय कलीसिया आपको निराशा से निकलने के लिए उत्साहित करती है। स्थानीय कलीसिया आपको निराशा से निकलने के लिए उत्साहित करती है। पढ़िए इब्रानियों की पत्री अध्याय 5 वचन 14, हिब्रू चैप्टर 5 वर्स 14। इस कारण वह कहता है, इब्रानियों 5 का 14, पर सियानों के लिए है, जिनकी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो जब आप पूरे दिल से स्थानीय कलीसिया के अभिषेक के नीचे चलते हैं, तब आप अपनी निराशा से भी निकलने लगते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप स्थानीय कलीसिया की सदस्यता के द्वारा वचनों को सीखने लगते हैं, वचनों का ज्ञान प्राप्त करने लगते हैं, वचनों के ज्ञान में बढ़ते हैं, वैसे वैसे आप सही और गलत के तथा भले और बुरे के ज्ञान में भी बढ़ते हैं। हालेलुया। अगर आप अपने जीवन के हर हिस्से में तेजी से उन्नति या बढ़ोतरी चाहते हैं, तो आपको बाइबल में लिखे सही और गलत की पहचान होनी चाहिए। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। अगर आप अपने जीवन के हर हिस्से में तेजी से उन्नति या बढ़ोतरी करना चाहते हैं, तो आपको बाइबल में लिखी हर सही और गलत बात की पहचान होनी जरूरी है, क्योंकि सारी उन्नति, सारे आनंद और सारी आशीष की कुंजी बाइबल में लिखी सही बातों को करना है। हालेलुया। जब आप बाइबल में लिखी सही बातों को करते हैं, आप सब प्रकार की आशीष को प्राप्त करते हैं। मैंने देखा है कि विश्वासी व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर बना नहीं पाते, निराश हो जाते हैं। अनगिनत कोशिश करने के बाद भी लोग परमेश्वर के साथ अपनी चाल सीधी नहीं कर पाते, निराश हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को मेरी सलाह है, ऐसे निराश लोगों को मेरी सलाह है, जो सयाने नहीं है, उन्हें मेरी सलाह है कि आप स्थानीय कलीसिया में बने रहे, क्योंकि निराशा से निकलने का और आत्मिक रूप से बढ़ने का एक ही रास्ता है, स्थानीय कलीसिया। हालेलुया। जब आप स्थानीय कलीसिया में बने रहेंगे, आप निराशा से निकलेंगे, आप आत्मिक उन्नति करेंगे। तीसरी बात, स्थानीय कलीसिया अपने मन को नया करने के लिए उत्साहित करती है। स्थानीय कलीसिया अपने मन को नया करने के लिए उत्साहित करती है। पढ़िए रोमियो की पत्री 12 अध्याय और 2 वचन। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावी और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो स्थानीय कलीसिया में जुड़कर लगातार वचन, प्रार्थना, संगति करने से आपके मन को नया होने के लिए उत्साह मिलता है।
हालेलुया। फिर ये नया मन आपको शैतान के हर वार से बचने के लिए मदद करता है। ये नया मन आपको किसी भी परिस्थिति से मुश्किल परिस्थिति में भी स्वर्गीय बुद्धि से हल करने के लिए आपकी मदद करता है। स्थानीय कलीसिया में लगातार संगति करना आपको परमेश्वर के मार्ग पर ले आता है। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। स्थानीय कलीसिया में लगातार संगति करना आपको परमेश्वर के मार्ग में ले आता है। याद रखो, मसीह जीवन की जड़ विश्वास है। ध्यान से सुनिए, मसीह जीवन की जड़ विश्वास है और नया मन उससे उत्पन्न होने वाले फल है। लेकिन ये फलों को उत्पन्न करने के लिए जो खाद, जो पानी, जो धूप चाहिए, वो आपको स्थानीय कलीसिया में मिलता है। चौथी बात, स्थानीय कलीसिया आपको वचन पर चलने के लिए उत्साहित करती है। स्थानीय कलीसिया आपको वचन पर चलने के लिए उत्साहित करती है। पढ़िए याकूब की पत्री, उसका 1 अध्याय और 22 वचन। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 22। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो आत्मिक उत्साह आपको स्थानीय कलीसिया के साथी विश्वासियों के साथ संगति करने के द्वारा और वहां नियुक्त पास्टर के द्वारा प्राप्त होता है। ध्यान से सुनिए, हर कोई अपनी नजर में सही होता है। हर कोई अपनी नजर में सही होता है, लेकिन स्थानीय कलीसिया आपके विश्वास को देखकर, आपके आत्मिक जीवन को देखकर आपको अगले स्तर पर लेकर जाती है। हालेलुया। स्थानीय कलीसिया आपको मसीह में सही चाल चलना सिखाती है। स्थानीय कलीसिया आपको विश्वास में बोलना सिखाती है। स्थानीय कलीसिया आपको हर दिन और अच्छा बनने के लिए तथा और आगे बढ़ने के लिए चुनौती देती है। स्थानीय कलीसिया आपको मौका देती है कि आप दूसरों के लिए उदाहरण बने या दूसरे आपसे सीखें। हालेलुया, हालेलुया। स्थानीय कलीसिया इन सब कामों के द्वारा क्या करना चाहती है? आपको वचन पर चलने के लिए उत्साहित करना चाहती है। हालेलुया। पांचवी और आखिरी बात, स्थानीय कलीसिया आपको सुधार के लिए उत्साहित करती है। स्थानीय कलीसिया आपको सुधार के लिए उत्साहित करती है। पढ़िए इफिसियों की पत्री अध्याय 4 और वचन 14। इफिसियंस चैप्टर 4 वर्स 14। ताकि हम आगे को बालक ना रहे, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। हालेलुया। तो आगे से हम भरमाए ना जाएं, इसलिए मैं आपको स्थानीय कलीसिया की जरूरत के बारे में बता रहा हूं। तो स्थानीय कलीसिया का काम आपको सिर्फ सिखाना या उत्साहित करना नहीं है, पर आपको सुधारना भी है। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। स्थानीय कलीसिया का काम आपको सिर्फ सिखाना नहीं है और उत्साहित करना नहीं है, पर आपको सुधारना भी है। पर कुछ लोगों को सुधार पसंद नहीं। हालेलुया। कुछ लोगों को सुधार पसंद नहीं है। कुछ लोगों को सुधार पसंद नहीं है और इसलिए वो क्या करते हैं? कलीसिया को बदलते रहते हैं। और जब सब कलीसिया में उन्हें सुधरने के लिए ही कहा जाता है, तब वो चर्च जाना ही छोड़ देते हैं। लेकिन नीति वचन अध्याय 12 वचन 1 कहता है, ना सुधरने वाला जानवर के समान हो जाता है। नीति वचन 12 का 1 पढ़िए। नीति वचन 12 का 1। जो शिक्षा पाने में से वृद्धि रखता है वह ज्ञान से वृद्धि रखता है, परंतु जो डांट से बैर रखता है वह पशु से लिखा है।
जो डांट से, सुधार से बैर रखता है वो पशु सरीखा है। हालेलुया। कलीसिया को छोड़कर बैठे लोगों को और सुधार ना चाहने वाले लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि आपके जीवन की कमियां और आपके जीवन की गलतियां आपकी आत्मिक बढ़ोतरी में सबसे बड़ी रुकावट है। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। स्थानीय कलीसिया को छोड़कर बैठे लोग और ना सुधार चाहने वाले लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आपके जीवन की गलतियां और आपके जीवन में पड़ी हुई कमियां ही आपकी आत्मिक बढ़ोतरी में सबसे बड़ी रुकावट है। पर स्थानीय कलीसिया आप में से उन गलतियों को निकालती है और आप में सुधार लाती है ताकि आप बढ़े। हालेलुया। सिर्फ आपको बढ़ाने के लिए स्थानीय कलीसिया आप में सुधार लाना चाहती है, इसलिए आप स्थानीय कलीसिया में बने रहिए। हालेलुया। स्थानीय कलीसिया में बने रहिए। मैं पवित्र आत्मा को अपने ऊपर महसूस कर रहा हूं। मैं पवित्र आत्मा को अपने ऊपर महसूस कर, पवित्र आत्मा की सामर्थ को अपने ऊपर महसूस कर रहा हूं। हालेलुया। रबना शंदरा तुरा सिकार तो हे शंदरा बिरेते किरलरा दुरा हशम बिरेते। मैं भविष्यवाणी करता हूं। रबल रबे संदना तरहश सक्रुते। इस समय मैं पवित्र आत्मा को अपने ऊपर महसूस कर रहा हूं और मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं। अगर आप खुले दिल से कलीसिया में बने रहे, हालेलुया, अगर आप खुले दिल से कलीसिया में बने रहे तो मैं कहता हूं कि आप अपनी खोई हुई सामर्थ को वापस पाएंगे यीशु के नाम से। मैं कहता हूं अगर आप खुले दिल से कलीसिया में बने रहे, लगातार कलीसिया में बने रहे तो आप अपने वरदानों को वापस पाएंगे यीशु के नाम से। मैं भविष्यवाणी करता हूं हालेलुया कि अगर आप स्थानीय कलीसिया में बने रहे तो आप अपनी खोई हुई आत्मिक शांति, अपना खोया हुआ आत्मिक आनंद यीशु के नाम से वापस पाएंगे, वापस पाएंगे, वापस पाएंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। स्थानीय कलीसिया में बने रहिए। हालेलुया। थैंक यू।